Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए, अब हमने कल ये देख लिया था पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला नियम जो था हमारा वो क्या था? वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद में ये हमने सेंटेंसेस देख लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन लगेगा। फिर मैंने ये सेंटेंस बना के बता दिया था आपको। उसके बाद थर्ड रूल था कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के अंत में तो हम अलग अलग पंक्चुएशन मार्क का यूज कर सकते हैं। अलग अलग पंक्चुएशन मार्क का यूज कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप का यूज होगा, यानी पहले कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, फिर वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और फिर पर्सनल प्रोनाउन टेबुलेशन। क्या आप ये टेबल याद करके आए हो? अगर नहीं करके आए हो तो फिर कोई मतलब नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान देना, देखो हाँ जी, फर्स्ट पर्सन गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the subject of reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, आज थोड़ा मॉक ड्रिल वाला मामला है ना, तो इसलिए हो सकता है नेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। सो डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, है ना, अच्छे से मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। शी सेड टू मी I will do my project myself without taking any help of my phone and siblings. My phone and siblings. And my siblings tomorrow. अब देखो इसमें आपको ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई है, माई है, माई सेल्फ है, माई है, माई है, ठीक है। तो ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान देना। ये सेंटेंस असर्टिव है तो शी टोल्ड मी हो जाएगा। सेड टू का टोल्ड मी दैट
और आई का, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है इसमें, ये रही रिपोर्टिंग वर्ब और उसका सब्जेक्ट ये रहा, तो आई का शी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। और पजेसिव पजेसिव का रहेगा, और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का होगा। तो शी, और यहां पर अगर आपने आई कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विल का विल कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, वुड। वुड डू। माई का माई कर दिया तो गलत हो जाएगा, हर प्रोजेक्ट होगा, हर प्रोजेक्ट। माई सेल्फ का माई सेल्फ कर दिया तो गलत हो जाएगा, हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ। विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ हर फोन। यहां माई का माई कर दिया तो गलत हो जाएगा, फोन। एंड हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन, और टुमारो का टुमारो कर दिया तो गलत हो जाएगा, द नेक्स्ट डे होगा। अब ये क्यों हो रहा है वो हम सब देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी जो रूल चल रहा है और जो हो चुके हैं उन पर ध्यान देना है, फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर, देखो आई कट जाएगा, इसमें से विल कट जाएगा, माई कट जाएगा, माई सेल्फ कट जाएगा, माई कट जाएगा, माई कट जाएगा, और टुमारो कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है तो देखो, शी टोल्ड मी, ये चेंज हुआ, फिर दैट हमने एक्स्ट्रा लगाया, शी हमने लगाया, वुड लगाया, हर लगाया, हर सेल्फ, हर, और ये आ गया है नेक्स्ट डे, ठीक है। और यहाँ पर ये है हर, ठीक है। तो ये जो है ये हमने इतने चेंजेस किए। लो चलो एसी बंद कर देते हैं। अब तो ठीक है, चलो नोट डाउन करो आप ये लोग। अब ठीक है वॉइस, या कुछ दिक्कत है? चलो ठीक है, फिर फटाफट लिखो, देखो।
ये हमने बदला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। हाँ वो हम देख लेंगे कि टुमारो का द नेक्स्ट डे क्यों हुआ, ये सब चीजें आगे आएंगी। अभी तो सिर्फ आपको इस रूल के हिसाब से चलना और जो हमारे हो चुके उसके हिसाब से कि फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो फिफ्थ का बी, इस टेबल पर आधारित है, ये सारा जो है ये सिर्फ टेबल पर आधारित है, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं भाई, यू। गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the object of reporting verb, according to the object of reporting verb। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगी। कौन से पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन आया, शी सेड टू मी वेरी मच, ठीक है। एक सेंटेंस ये बना रहा हूं मैं, एक सेंटेंस में बना रहा हूं, ही सेड टू मी I am going to Jodhpur with your friends tomorrow. Tomorrow. तो देखो इनका कैसे बनेगा, यहां पर फर्स्ट पर्सन ये रहा, सेकंड पर्सन ये रहा, यहां पर भी फर्स्ट पर्सन ये रहा, सेकंड पर्सन ये रहा। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, तो सेड है, ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग बदलेगा इस सेंटेंस में और यू जो बदलेगा वो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो शी टोल्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, और फिर कंजंक्शन लगेगा दैट, और आई का अगर आपने आई रख दिया तो गलत हो जाएगा, क्या होगा शी, और फिर लव का हो जाएगा लव्ड, और यहां पर यू का यू रख दिया तो गलत हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा मी, वेरी मच, वेरी मच। अब देखो यहां पर क्या क्या कटेंगे, तो यू कट जाएगा, आई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चेंज किया हमने, टोल्ड, क्या चेंज किया दैट, क्या चेंज किया, आई का शी कर दिया, लव का लव्ड कर दिया, यू का मी कर दिया। तो ये सब चेंजेस हमने किए हैं। क्या बताना है सोनिया, बोलो। फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसको एक बार बना के भेजो सेकंड वाला, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आया। सेकंड वाला बना के भेजो। आई नहीं आएगा चेतना, शी और यू नहीं रहेगा। ये लव का लव्ड कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। हाँ जी। अब देखो इसमें कैसे क्या बनेगा, ध्यान देना है यहां पर। देखो ही और सेड टू का हो जाएगा यहां पर टोल्ड, ही टोल्ड मी, ठीक है। फिर कंजंक्शन लगेगा दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। अब देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन वो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आई का हो जाएगा यहां पर ही, और एम गोइंग का हो जाएगा वॉज गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। वो टेंस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। गोइंग टू जोधपुर, गोइंग टू जोधपुर, और विद, और योर का क्या हो जाएगा, योर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। समझ में आई बात, ये इस तरीके से होगा। वेरी गुड, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, समझ में आ गया है तो। फ्रेंड्स हो जाएगा, योर फ्रेंड्स की जगह यहां पर जो हो जाएगा विद माई हो जाएगा। योर का तो क्या ये बदलेगा ना, इसका क्या होता है बताओ, ये पॉजेसिव। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए, आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये मुख्य जबानी ये टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ आरती, अगर अच्छी बात है तुम्हारा सही हुआ है तो। टुमारो का नेक्स्ट डे वो जल्दी ही बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट रूल में, ठीक है। तो अब जो है ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो हमने देख लिए, और फिफ्थ का सी ये कहता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आपको थर्ड पर्सन दिखाई दे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका रहता है नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। अब ध्यान देना, देखो
जैसे कीर्ति said to नीलम, रोहित is having dinner with your brother and my sister. In the restaurant now. चलो इसका बना के बताओ जल्दी से, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोशिश करो। हाँ तो उसके लिए रहमत तो है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ भाई, अब ध्यान देना, देखो सब लोग है ना एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहना। यहाँ पर ये कह रहा है थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो है आपको दिखाई देगा फर्स्ट पर्सन भी, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीर्ति सेड टू नीलम, ये तो पूरा ये सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और फिर नीलम का नीलम, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रोहित है ये क्या कीर्ति में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, रोहित कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो रोहित का रोहित ही रहेगा। ठीक है, रोहित और इज का हो जाएगा वॉज हैविंग डिनर। टेंस क्यों चेंज हो रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो जो रूल चल रहा है यार, जो हो चुके हैं वो ध्यान में रखने हैं। डिनर विद, अब देखो योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, नीलम के अनुसार, और नीलम का जेंडर है लड़की है वो, तो शी हो जाएगा। तो यहां पर जो है हर ब्रदर, विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर एंड
माई, माई का क्या हो जाएगा? कीर्ति, कीर्ति है तो अब आप खुद सोच लीजिएगा कि वो उसका भी क्या हो जाएगा, वो भी लड़की है तो विद हर सिस्टर, विद हर ब्रदर एंड विद हर सिस्टर। इन द रेस्टोरेंट। और अगर मैं यहां पर कह दूं, ये सपोज करो मैं नीलम को हटाकर यहां पर क्या कर दूं, यहां पर कोई लड़का कर दूं, सपोज करो मैंने लिख दिया यहां पर नितिन, तो देखो यहां पर फिर हर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? विद हिज ब्रदर। ये लड़का हो जाएगा तो हिज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। रोहित वॉज हैविंग डिनर विद हिज ब्रदर, और यहां पर भी मैं नीलम की जगह क्या कर दूं? नितिन कर दूं, तो ये नितिन के अकॉर्डिंग बदलेगा, और नितिन जो लड़का है तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिज ब्रदर। एंड लड़की है तो हर सिस्टर इन द रेस्टोरेंट, और नाउ का हो जाएगा, नाउ का नाउ करते ही गलत हो जाएगा, THEN, THAN भी नहीं होगा, क्या होगा? THEN। तो बताओ ये किस किस का सही था? अरे मैंने कहां रखा है योर का योर, कहां रखा है मैंने योर का योर? माई कर दिया ना यहां पर, योर का योर थोड़ी रखा है, माई कर दिया ना यहां पे। ये देखो यहां पर योर का योर थोड़ी, यहां योर है, यहां तो माई कर दिया ना मैंने। ये देखो ये रहा माई, योर का माई हो गया। एक चीज सुनिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे हवाबाजी में नहीं आएगा समझ में। आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, बिल्कुल भी पढ़ के आया करो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं आज की क्लास यही रोक रहा हूं। आज अगर रूल नहीं पढ़ के आए तो कोर्स नहीं होगा टाइम पे। अगर ऐसे बेवकूफियां वाली हरकतें करोगे तो आप, एग्जाम सर पे, BSTC है, PTET है। अब आज जल्दी छोड़ रहा हूं, आज घर जाकर फर्स्ट से लेके जितने भी नियम हमारे हुए हैं यहां तक सब कुछ वापस वीडियो देखते हुए, सिर्फ है ना नोट डाउन नहीं करना, वीडियो देखो और पूरा अच्छे से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही चीज को 4 बार सुनो, फिर प्रैक्टिस करो। हाँ तो नाव का ये कर दिया ना देन, ये कर दिया ना, नाव का देन कर दिया ना यहां पर। आई बात समझ में? कल किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी गारंटी नहीं है तुम्हें समझ में आया नहीं आया, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 2-3 स्टूडेंट के बिल्कुल सही आ रहे हैं, फिर मैं कोई उनको घर पे जाके थोड़ी पढ़ा रहा हूं। मैं भी तो उनको यहीं से पढ़ा रहा हूं, सबको बराबर ही तो पढ़ा रहा हूं। फिर उनको कैसे आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है? तरीका रखो, थोड़ा पढ़ाई करो। डायरेक्ट यूं नहीं कि मुंह उठा के आ रहे हो, आज बस नोटबुक बंद होगी और कल वापस आके खोल लेंगे इसी टाइम। ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल बैठने की इजाजत नहीं है, और नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है। जितनी मेहनत हो सकती है मैं करता हूं, हिंदी में समझा देता हूं, हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में लिखवा देता हूं। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या यार फिर दिमाग लेके पैदा हुए हो, क्या लेके पैदा हुए हो? पढ़ाई करो अच्छे से। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।